हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो जैसा बच्चा पार्टी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उन बच्चों से आप लोग को मिलवाऊंगा जिन्होंने बहुत अच्छे अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं 6 से 7 लोग हैं। ये बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, इन्होंने अपने मार्क्स में बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। और आपके जो जनरल सवाल रहते हैं कि सर कैसे, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप तैयारी करते हैं तो बीच में आपको कभी डिमोटिवेशन फील होता होगा, तो वही सब सवाल हम इन सबसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है, इनके लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे नीट में, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अभी इनके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी जो ये मार्क्स बताएंगे वो 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने अभी आंसर की अपन को नहीं दिया है। लेकिन इन्होंने अपने अभी जो आंसर्स हैं वो जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर की दिया है उनसे मैच किए हैं, उसके बाद ये अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताएंगे, लास्ट ईयर कितना था। और यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने मार्क्स में 300 का इंप्रूवमेंट किया, 300 से 325 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया है, वो कैसे हुआ है। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इन्होंने कैसे इस सब चीज़ों को मैनेज किया और आज इनको कैसा फील हो रहा है, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद कैसा फील हो रहा है। और जब उनका लास्ट ईयर मार्क्स कम आया था, किसी जैसे ये बच्चा है इसका 540 आया था, तो 540 आने पर इसका 2 नंबर से नहीं हुआ था, तो उस समय इसको कैसा फील हो रहा था। और आज इसका जो मार्क्स है वो 630 के आसपास आ रहा है, तो आज इसको क्या फील हो रहा है। तो ये सब बातें अपन करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो सबसे पहले इन लोग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाँ बेटा बताइए, आपका नाम क्या है, आपके लास्ट ईयर मार्क्स कितने थे और इस बार आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम टेमेंद्र देशमुख है। लास्ट ईयर मेरे मार्क्स 310 थे, बस अभी एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे 570 कुछ है। चलिए अब आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्ति गोस्वामी है। पिछले साल मेरे मार्क्स 391 थे, इस बार मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स 550 है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा देवांगन है। लास्ट ईयर मेरे 442 मार्क्स थे, इस साल हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स है 610। हाय गाइस, मेरा नाम आर्यन सारथी है। लास्ट ईयर मेरा 275 मार्क्स आया था, इस बार 600 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा नाम सत्य प्रकाश चंदेल है। लास्ट ईयर मेरा 490 आ रहा था, इस बार एक्सपेक्टेड अराउंड 65 है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश कुमार साहू है। मेरा पिछला स्कोर था 504, इस बार मैं 605 स्कोर कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम भावेश पटेल है और मेरा लास्ट ईयर 540 मार्क्स है और इस ईयर अराउंड 625 के एक्सपेक्टेड स्कोर है। चलिए तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग 4-5 ड्रॉप लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स भी रहते हैं कि सर हम 4 ड्रॉप ले चुके हैं तो हमें ड्रॉप आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी चीज़ें मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आर्यन से है। आर्यन से मेरा सवाल ये है कि यार तुम्हारा लास्ट ईयर 275 मार्क्स था और अभी आपका 600 के आसपास आ रहा है, और इस बच्चे की कैटेगरी भी SC है, लेकिन SC भी नहीं होता तो उसको अनरिजर्व से भी JNM मिल जाता है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो 325 मार्क्स का हुआ है। तो जब आप यहाँ आए थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, और फिर बीच में कभी ना कभी तो ऐसा फील हुआ होगा ना कि यार मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, टीचर्स लोग तो पढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यूसली क्लास चलते रहती है, तो कभी ना कभी तो फील हुआ होगा, गिव अप करने का मन हुआ होगा। एक समय तो ऐसा आया हुआ लाइफ में जहाँ लगा हुआ यार नहीं हो पा रहा, चलो यार इसको गिव अप कर देते हैं। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तैयारी स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद उनकी यार दोस्ती यारी का सर्कल बोल रहा हूँ यार, कुछ समय बाद उनके अंदर ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं यार इतना बड़ा सिलेबस है, मुझसे नहीं होगा। तो उस समय आपके अंदर भी ये चीज़ आई होगी, तो आपने कैसे मैनेज किया है ना। और फिर आप ये बताओ आज आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है। और यहाँ पे जैसे आप टेस्ट सीरीज में भी आपके मार्क्स आते थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, कि अचानक से कुछ इंस्टेंटेनियसली ऐसा हो गया जिस वजह से इतने मार्क्स आ गए? ठीक है। हाँ, तो लास्ट ईयर जब मेरा 275 आया था तब मेरे को पता था कि मैं ज़्यादा ला सकता हूँ, बट मेरे पास रिसोर्सेज और गाइडेंस की कमी थी। बट मैं जब सर लोग को मिला तो सर लोग मेरे को बोले ट्राई कर, एक बार हो सकता है करके। और मैं सिलेबस देखा तो ज़्यादा था, बट कर सकते हैं उसको। तो मैं जब यहाँ ज्वाइन किया, सर लोगों ने जो शेड्यूल बनाया सुबह से शाम तक पढ़ने का, यहाँ पर हम लोग रुक के भी पढ़ा करते थे, और टेस्ट सीरीज़ भी होते थे। हफ्ते में 3 टेस्ट हुआ करते थे, बायो के अलग, एक मिनी टेस्ट होता था जिसमें करंट सिलेबस आता था और फुल सिलेबस भी होता था। तो हम लोग पता ही नहीं चला कब टाइम बीता, और हम लोग उसी की तैयारी में मंडे आता था, फिर अगले टेस्ट का तैयारी चलता था। तो ऐसा करते करते समय का पता नहीं चला। बट बीच में एक ब्रेक आया, कोरोना जब बीच में बढ़ गया था, तो हम लोग की हालत उस समय ख़राब हो गई थी कि अब क्या होगा, और थोड़ा कोचिंग भी उस समय बंद हो रहे थे। फिर हम लोग उस समय थोड़ा हम लोग के मार्क्स कम हो गए थे, बट हम लोग का फ्रेंड सर्कल अच्छा था, तो हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी थे, तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी किए और फिर आगे भी बढ़े। और सर लोग डाउट क्लियर करते थे, और हम लोग रुक के भी उनके साथ बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते थे जो क्लास में समझ नहीं आते थे। फिर वही है कि अब सही में बिलीव नहीं हो रहा है 600 है, बट अब वही है, अब देखते हैं क्या होता है फाइनल रिजल्ट में।
तो अब मैं ना पूजा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूजा को जब ये बोलता था, मैंने पूजा के अंदर पोटेंशियल देखा और ये जब टेस्ट में मार्क्स लाती थी और उसके पढ़ने की टेक्निक देखी, तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि बेटा तू ना 650 ला सकती है, बस अच्छे से कर। तो पूजा ना मेरे को एक ही चीज़ बोलती थी सर मैं 650 कैसे ला सकती हूँ सर, मेरा तो सिलेक्शन हो जाए 550 आ जाए तो ही काफ़ी है। लेकिन आज उस बच्ची ने 620 मार्क्स लाए हैं। तो पूजा तुमको ऐसा क्यों लगता था, तुम ऐसा क्यों बोलती थी कि मेरे सर आ ही नहीं सकते मार्क्स, जबकि मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता कि भाई जो 720 में 720 ला रहा है भाई, वो भी मेरे जैसा ही दिखता है, मतलब मेरे जितना स्मार्ट नहीं है लेकिन हाँ है तो है ना, हो भी सकता है, लेकिन मेरे जैसा ही दिखता है, तो पूजा भी कर सकती है। तो पूजा ने फिर ऐसा कौन सा टेक्निक अपनाया जिससे कि आज उसके 620 आ गए? क्योंकि वो वही बच्ची है जो मुझे हमेशा बोलती थी सर मेरे 550 नहीं आ जाए मार्क्स ना, बहुत है, काफ़ी है। और आज बताओ, आज जब तुम्हारे मार्क्स आ चुके हैं 620, तो आज कैसा फील हो रहा है? क्या लग रहा है कि नहीं आज तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी? और कभी जैसे मैंने आर्यन से भी पूछा लेकिन उसमें उसने फोकस नहीं किया, मैं तुमसे भी ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि यार कभी ना तो लगता होगा ना कि यार नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते। इसको इस समय पे अपने आप को लोग कैसे संभालते हैं? आपने कैसे संभाला? किसी से बात की, आपका फ्रेंड सर्कल ने आपकी हेल्प की, आपने टीचर से बात की, तो किसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की इस सिचुएशन में? चलिए तो अब पूजा से पूछते हैं। सर लास्ट ईयर मेरे 442 मार्क्स थे, तो मेरा ये था कि इस बार मेरे 550 अब मतलब 550 सिलेक्शन गवर्नमेंट सीट मिल जाए, बट और टेस्ट भी हो रहे थे तो मेरे 580 570 मार्क्स आ रहे थे। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोची थी कि मेरे 600 अबव या 640 630 आ सके। बस ये है कि अगर हम लोग क्लास में 100% अटेंशन के साथ क्लास में टीचर्स को सुने और 100% अटेंडेंस हो और जो भी डाउट हो वो क्लियर करे टीचर से इंटरेक्ट करके पूछे सारे डाउट और टेस्ट रेगुलर दे, तो उससे आप हमारा मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। तो कभी ऐसा किसी ने तुमसे बोला नहीं कि तुम्हारे 620 आ सकते हैं, 640 आ सकते हैं? ऐसा तुम्हें मतलब इसलिए नहीं लग रहा था कि 550 में ही रुक जाऊंगी मैं, ऐसा कुछ था क्या? कोई तुम्हें सपोर्ट किया इस समय पे कि तुम्हें, जैसे तुम बोलती थी कि मेरे तो 550 आ जाए बहुत है, तो इस समय कोई ये बोला तुमको, कोई ये मतलब तुमको बोला कि सांत्वना दिया हो ये बोल के कि नहीं तुम कर सकते हो पूजा, तुम 620 भी ला सकती हो, 650 भी ला सकती हो, इस टाइप का किसी ने कहा तुमसे? यस सर, टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आप ही ऑफ कोर्स बोलते थे मुझे 650 अबव ला सकती हूँ और कर लूँगा। तो ये सब बातें हो चुकी है। अब देखो यार, ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबसे तो नहीं पूछ सकता हूँ, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं ना अब इससे एक सवाल पूछूंगा। इसका क्या है, 540 आया था, इसका 2 नंबर से नहीं हुआ था। अब 2 नंबर से आप लोग का भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिनका अभी भी 1 या 2 नंबर से नहीं हो रहा होगा, तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ड्रॉप आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सिचुएशन में इसने कैसे किया? क्योंकि इसको भी ये चीज़ फील हुई होगी ना यार 2 नंबर से नहीं हुआ, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन यार 2 नंबर से नहीं होने का, देखो मैं हमेशा आपको भी बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे नहीं हुआ अगर 2 नंबर से, तो आज इसके 630 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो देखिए आज इसको कितना अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। इसलिए हमेशा मैं एक ही चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं अभी उन बच्चों का जिनका 2-4 नंबर से नहीं हो रहा है, उनको भी यही बोल रहा हूँ, और ये तो बताएगा ही कि उनको क्या करना चाहिए। बाकी मैं भी ये बोल रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप इसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ लो और कोशिश करो कि अगली बार ना मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी। चलो तो वापिस तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा जब 540 आए, 2 नंबर से नहीं हुआ? बुरा तो फील हो रहा होगा, ये तो ऑब्वियस बात है कि यार 2 नंबर से नहीं होना। तुम उस समय बोलते भी थे सर 540 अगर कट ऑफ चला जाए मुझे मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैंने तुमको एक ही चीज़ बोली थी, जब मैंने इस बच्चे का पोटेंशियल देखा तो मुझे पता चल गया था ये बहुत पोटेंशियल वाला बच्चा है। तो एक ही चीज़ मैं तो उसको ये भी बोल दिया था, इसके पापा को भी ये बोल दिया था कि सर इसका कांकेर में हो भी जाएगा तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये JNM जाएगा या उससे अच्छे कॉलेज में जाएगा। अब देखते हैं काउंसलिंग में क्या मिलता है। JNM तो कंफर्म है, उससे अच्छा भी कॉलेज मिल सकता है। तो बताओ आप, फिर तुम अपने भावनाओं को व्यक्त करो। सर जब मेरे 540 आए तो मैं भी सोचता था कि हो जाए, बट बाई चांस नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उभरने में, काउंसलिंग भी लेट हो रहा था, तो बहुत ही दिक्कतें आई। मैं पहले शुरू में फोकस नहीं कर पा रहा था कि लग रहा था हो जाएगा, बट आखिरी तक पता चला नहीं होगा। तो उस टाइम बहुत टाइम हो गया था, फेब आ गया था, तो सर बहुत ही कम टाइम था। फिर जब पता चली गया 100% कि नहीं होने वाला इस साल, तो फिर मैंने फिर एक बार ट्राई किया कि चलो ठीक है, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है करके। मतलब तुमने बिलीव किया उस बात पे? हाँ, बिलीव किया। फिर मैं देखा फिर कोचिंग, तो मुझे सब चीज़ देख के मुझे ये अच्छा लगा कि ये पूरा NCERT पढ़ाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट, और यहाँ का जो टेस्ट सीरीज़ था वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। मतलब टेस्ट अगर नहीं होता तो शायद ही मैं इतना स्कोर कर पाता। ये जो 3 टेस्ट और ये लास्ट में जो फुल टेस्ट वाले, ये पूरे स्कीम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के सर लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं, और यहाँ कोई JEE का नहीं पढ़ाते, आप सब मतलब एक ही फोकस है
नीट के लिए खाली ड्रॉपर। तो मुझे ये सही बताऊँ तो ये जो कोचिंग है बहुत ही सपोर्ट आया वहाँ से, और फिर इसीलिए, और कोई भी बच्चा मतलब सीधा 600 प्लस ये एक बार में नहीं ला सकता। अगर वो बच्चा 200 ला रहा है तो एक स्टेप वाइज उसको चढ़ना पड़ता है कि 200 लाया फिर अगले बार 400 ऐसे करके। तो ये मेरा मानना है कि अगर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। मतलब फाइनली इनका कहना यही है कि जो होता है अच्छे के लिए इनके लिए हुआ है ना, और आज ये यहाँ पे है। अब मैं ये पूछता हूँ कि टेस्ट जो हम देते हैं उनका क्या महत्व होता है? मतलब अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, 100% पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है आपके एग्जाम पे? मुझे लोकेश और सत्यप्रकाश दोनों बताएंगे कि भाई एक स्टूडेंट के जीवन में टेस्ट का क्या महत्व होता है। टेस्ट हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमको पता चलता है हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमको जज करने का मौका मिलता है। तो इसलिए हमेशा टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं एक टेस्ट दे दिए और फिर दूसरे टेस्ट में कम नंबर आया तो फिर उसके लिए तैयारी करेंगे एक टेस्ट मिस करने के बाद। तो उस मिस के चक्कर में हम लोग अपना पूरा बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, या पूरा हम लोग का मतलब ख़त्म ही हो जाता है, ऐसा समझो। तो टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्ट के ज़रिए हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को क्या करना है आगे। टेस्ट के बाद हम लोग को पता चलता है कि यार हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम उसको सब एनालाइज कर सकते हैं कि टेस्ट में हम लोग कैसे कैसे मिस्टेक कर रहे हैं, उसको हम लोग अवॉइड कर सकें ताकि फाइनल टेस्ट में। जैसे हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है उसका, मतलब टेस्ट देते देते हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग की ये मिस्टेक्स हो रहे हैं, हम लोग को उसको अवॉइड करना है फाइनल टेस्ट में। कि देख मैं आखिर तक मेरा नेगेटिव होते ही रहे, क्योंकि मेरे जो यहाँ टेस्ट सीरीज़ था उसमें मेरे बहुत नेगेटिव होते, मतलब 30+ नेगेटिव होते थे हर बार। लेकिन जैसे जैसे आया मतलब फाइनल टेस्ट में मेरे को अपने पर बिलीव था कि यार मैं कर लूँगा, मैं इसको नेगेटिव कम करते गया मतलब, लेकिन फिर भी अराउंड 20 के आसपास ले आया। मतलब 30+ हो रहा था, उसको 35+ हो रहा था, उसको 20 के अराउंड ले आया। मतलब हम लोग को टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि यार हम लोग ना क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं उसको। चलिए अब मेरा सवाल है तेमेंद्र से। इनसे क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना कि लोग बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं अभी भी मैं देख रहा था, कल भी मुझे 4-5 कॉल आए कि सर BMS करने के साथ साथ क्या मैं नीट की तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या सर BMS कोई और कोर्स कर लूँ, उसके साथ अगर मैं कर लूँ, मैं 1 साल अपना बचा लूँ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मतलब ये आप बोलोगे बच्चों को रिकमेंड करोगे कि ऐसा करना चाहिए, कि आप बोलोगे कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, चलो तो फिर तेमेंद्र बताएंगे, क्योंकि ये बच्चा भी BSc कर रहा था साथ साथ में, वो बात अच्छी थी। इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ऑनलाइन टेस्ट हुए तो इसके पापा ने दे दिए। ठीक है, अब मतलब वो बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन ठीक है, तो उसमें लिख के देना था, तो वो कोई भी लिख के दे सकता था, है ना। तो इसको हम देखो, मैं तो आपको पता है कि मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई जो करो मतलब एक ही चीज़ करो, 2 नाव पे आपको पैर नहीं रखना चाहिए, आप गिरोगे ही गिरोगे। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि BMS बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको 100% फोकस उस पर ही करना चाहिए। लेकिन मैं बच्चे से जानना चाहता हूँ कि जब वो BSc कर रहा था तो उसकी मानसिकता कैसी थी, और आप वो नीट पर ध्यान दे पा रहा था कि नहीं? क्योंकि फाइनली मैंने इनके पापा को बोल दिया था, हम लोगों ने बोल दिया था इनके पापा को कि नहीं भाई ये BSc तो नहीं करने देंगे सर, ये इसमें अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमें भरोसा हो गया था, बच्चे अंदर पोटेंशियल था, मार्क्स ला रहा था, तो भरोसा था कि ये निकाल लेगा। तो हमने इनके पापा को बोला कि कंफर्म आपको नीट में सिलेक्शन दे रहा है, तो फिर इनके पापा मान गए और फाइनली इनको BSc नहीं करना पड़ा। चलो सर, मैं तो कभी रिकमेंड करूँगा ही नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को कि अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है और कोई दूसरा कोर्स भी करेगा साथ में, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट को नीट करना है तो उसको 100% उसमें देना ही पड़ेगा। जब वो 100% देगा तभी, मतलब उसका अगर एम है MBBS कॉलेज में जाने का, कुछ अच्छा रैंक लाने का, अगर उसका एम है तो वो दूसरा कोर्स को चुन के कुछ मतलब वो बेवकूफ़ी कर रहे एक तरीके से, मतलब नहीं लेना चाहिए उसको। मैं रिकमेंड करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा करके देख चुका हूँ। तो मेरा एक बार मार्क्स बहुत, मेरा मतलब 200 कुछ आ गए थे, मैं BSc के साथ में कर रहा था, तो मेरे नीट में मार्क्स बहुत कम हुए थे। तो फिर उसके बाद में सर लोग से मिला, तो सर लोग ने फिर मेरे पापा को समझाया कि BSc मतलब एक साथ 2 कोर्स करने कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई एक बच्चा इधर 100% अगर एक चीज़ में कर रहा है तो हो सकता है उसका हो जाएगा। और सर लोग ने मेरा देखा, थोड़ा पोटेंशियल लगा होगा उन लोगों के, तो उन लोगों ने मेरे पापा को समझाया। तो वो लोग फिर पापा मेरे को भी तब नहीं बोल रहे थे बीच में, तब मैं अपना इधर फोकस कर पाया अच्छे से। सर लोग से गाइडेंस लिया बहुत सारा, सर लोग बताया ऐसा ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो। बीच में बहुत डीप हो गया था, मैं अभी भी तैयारी में भी बहुत डीप हो गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पिछले बार तो मेरा इतना आया था, मैं इतना मिस्टेक किया, पिछले बार अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ, इस साल मेरा हो पाएगा कि नहीं, सब तो पढ़ के बैठे हैं, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो फिर मैं यही सर लोग से पूछता गया, सर कैसे करूँ कैसे। सर लोग ने बोला जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको करते जाओ। मैं सर लोग की बात माना। मेन बात होती है ट्रस्ट करना होता है। मैंने सर के ऊपर बहुत भरोसा किया, जो सर बोलते गए, सर जो बोलेंगे बस वही करना है मेरे को, और कुछ नहीं। मैं अपने पापा की बात भी नहीं सुन रहा था कुछ बीच में, जो सर बोलते थे बस वही करता था।
बस वही करते गए और हो गया मेरा इतना, मतलब 570 प्लस आना मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलिए अब लास्ट सवाल हमारा तृप्ति से, क्योंकि ये वो बच्ची है जिनका क्या हुआ था ना बीच में, पहले तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे 540 550 टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, अचानक से डिप कर गई, इसके मार्क्स अचानक से 400 हो गए। तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन एक दो पेपर में डिप कर जाते हैं, तो वहाँ से फिर बच्चा ना थोड़ा सा मतलब बोलना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी के साथ चला जाता है और उसको फिर दिक्कत होने लग जाती है वापस से वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में। तो तुमने उस समय पे कैसा किया, और फिर ये बताओ कि कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब गिव अप कर देती हूँ, इस टाइप से कुछ हुआ? ठीक है, तो चलो तब हम मुझे तृप्ति बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने जब बचे थे उस टाइम पे मेरे नंबर 416 420 के रेंज में पहुंच गए थे। तो मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं वापस से जहाँ मैं अच्छा स्कोर कर रही हूँ वहाँ पे अगर मेरे ये मार्क्स देख के मेरे अंदर ये आ गया था कि कहीं मेरे ऊपर जो ट्रस्ट टीचर्स ने दिखाया है वो चला ना जाए। तो मैंने कुछ दिन के लिए अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्क्स डिप करने के बाद हम अपने टीचर्स से खुद को जब कट ऑफ कर लेते हैं वो हम और अपने मार्क्स कम ही कर रहे होते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं। हम अकेले एक जगह रह के तैयारी करना बिना किसी गाइडेंस के पॉसिबल नहीं है, और जब मार्क्स कम हो जाते हैं तो हम सोचते हैं स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, शायद कुछ हो जाए। ये भी सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क्स कम होने पे बस हमें एक चीज़ करना होता है, जो टॉपिक्स ख़राब हो गए हैं उन पे फोकस करना होता है, बट अपनी स्ट्रैटेजी 1 महीने या 2 महीने के लिए चेंज नहीं करनी होती है। जो हमने शुरू से फॉलो किया है उसी को फॉलो करना होता है, बस थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना होता है। और दूसरा ये कि पूरे अपने प्रिपरेशन फेज़ में कभी भी टीचर्स से अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो गाइडेंस दे सकते हैं वो कोई भी, आजकल ऐसा होता है कि ऑनलाइन वीडियोस देख के हम अपने सीनियर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं। तो वो करने की जगह उनसे अगर पूछे जो हमें पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो बेस्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं हमारी गलतियों को। चलिए तो लास्ट में अब वीडियो को लंबा नहीं करना है, तो इनसे ये पूछ लेते हैं कि इनके इस मार्क्स में S2S का मतलब मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या महत्व रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा नहीं बताना है, 1-2 लाइन में उसको समरी देना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते, एक एक करके आप लोग बताएंगे। अच्छा, और अगर हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो वो भी आप लोग बिल्कुल फ्री हो, मैंने आपको पहले से कुछ नहीं बोला है ना, ऐसा बोलना है। ठीक है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, एडमिशन हमारे हो जाते हैं, हमें जितना चाहिए होता है, लेकिन फिर भी बच्चों तक एक पॉजिटिव न्यूज़ पहुँचनी चाहिए। ठीक है, देवेंद्र बताओ पॉजिटिव पॉइंट, या 2 लाइन में तुम्हें समरी देनी हो तो आप कैसे दोगे? ठीक है, पहली बात तो मेरे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रही है इस कोचिंग के लिए, मैं ये बोलूँगा सब हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। और जो पॉजिटिव पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है वो है सर लोग का सपोर्ट, भरोसा, और हम लोग का सर लोग के ऊपर भरोसा। बस ये दोनों, बस हम लोग एक दूसरे से बस भरोसा रहा और हम लोग कर लिए, बस सही पॉजिटिव। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया यहाँ के पेपर ने, क्योंकि सर लोग का जो पेपर होता था उसका लेवल और नीट, मतलब ऐसा तो नहीं रहा कि नीट में मुझे जाके कुछ भी ऐसा नया फील हुआ। यहाँ के जितने पेपर आते थे मुझे लगा कि वैसा ही कुछ आया। सर लोग का पेपर बनाने का जो तरीका है मैंने पहली बार यहाँ देखा है, और मुझे उसने बहुत हेल्प किया। ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए। यहाँ के टेस्ट जो होते थे उसका एनालिसिस करना, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखे, और टीचर्स का तो फुल सपोर्ट रहा ही है, नेगेटिव पॉइंट्स तो कोई नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा। हम लोग घर में नहीं रहते थे, हम लोग क्लासेस में बैठा करते थे, और यही कि सुबह सुबह आते थे, शाम को जाते थे। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैं सर को बोलूँगा सर 7 बजे के बजाय 9 बजे तक खोलिए कोचिंग रात को क्योंकि यहाँ पर बैठ के पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो ना रात में यहाँ सो भी जाए, लेकिन हमारा जो स्टाफ है ना, सामने कैमरामैन पर्सन है ना, इन लोग को घर जाना रहता है। इनकी फैमिली, हमारे तो शादी हुई नहीं है, बीवी भी तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग की बीवी बाहर निकाल देगी, तो ये दिक्कत है। बाकी 7:30 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि इसको टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। यहाँ जो टीचर्स हैं ना वो हमेशा आप पे बिलीव दिखाते हैं, हमेशा मतलब आपको भले अपने ऊपर बिलीव हो ना हो, लेकिन वो हमेशा आपके ऊपर बिलीव दिखाते हैं, वो अपना आपके ऊपर एक ट्रस्ट दिखाते हैं। तो वो एक कोई आपके ऊपर जब ट्रस्ट दिखाते हैं ना, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और यहाँ का जो एक टेस्ट सीरीज़ है कि वीकली यहाँ पे 3-3 टेस्ट होते हैं, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए यहाँ पे। मैं भी यहाँ टीचर के बारे में ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के टीचर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इंडिविजुअल हर स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं। और ये सबसे बेस्ट है, जो मीडियोकर स्टडी करते हैं उन स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है S2S। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो इस इंस्टीट्यूट है उसमें कोई जितना नीट में आता है, जितना सिलेक्शन चाहिए उतना ये लोग दिला सकते हैं। बाकी सब अपने मेहनत के, यहाँ बाकी इंस्टीट्यूट की जगह कुछ बाहर का नहीं पढ़ाते, जो सिलेबस है वही पढ़ाते हैं। और टीचर जैसे कोई बच्चा वीक है तो उसको भी नज़र रखते हैं, और जो हाई है उसके भी नज़र रखते हैं। मतलब यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है,
को बहुत वीडियो जैसा भी बना हो, मतलब हो सकता है थोड़ा इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़े, क्योंकि बच्चे लोग बहुत डर रहे थे। इन लोग का काम नहीं है सब बोलना, इनको ना मैंने बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिया जब जाके ये लोग बोले, है ना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स का जो हुआ बना के रखे हैं अनरिजर्व वाले और ओबीसी बच्चों, आप ये ध्यान रखो कि आपको तो ना यार फिजिक्स में 100 मार्क्स लाना पड़ेगा। और आप इस बार का पेपर देखो, आप आराम से 150 और 160 स्कोर कर सकते हो। तो बायो में आप जो टाइम देते हो, आपको फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अच्छा फील हो रहा है ना सबको, क्योंकि भैया इतने मतलब डर रहे थे ना, इसलिए वीडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और इनके चक्कर में मुझे भी डर लगने लग गया था, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए इसी के साथ समापन करते हैं इस वीडियो का।